अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो रेसिपी है ये है स्टीम चिकन और एंड वेजिटेबल्स की। तो अगर आप ये अपनी फैमिली को बना कर देते हैं तो वहाँ से भी आपको तारीफ़ें ही मिलने वाली हैं। अगर कोई है ऐसा जो डाइट कर रहा है या वो अपना पोर्शन कंट्रोल करना चाह रहा है अपने फूड का, तो वो भी ये रेसिपी जो है ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है चिकन का आपको पता है कि वो उसमें लो कैलोरीज़ हैं और हाई प्रोटीन है और जो है वो वेट लॉस में मदद करता है। इस तरह से जो वेजिटेबल्स हमने इसमें यूज़ की हैं, हमारे पास गाजर है, हमने इसमें मकई यूज़ की है, उसके अलावा शिमला मिर्च है, आलू है, प्याज है। ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं ये सारी लो कैलोरीज़ वेजिटेबल्स हैं और इनमें हाई फाइबर और प्रोटीन है, जो आपको आपका जो स्टमक है उसको बहुत देर तक फिल रखता है और आपको बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं होती है। और इसके साथ साथ ये आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प करती हैं। इस तो चलिए अब हम फटाफट से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1.5 kg चिकन और चिकन के हम थोड़े से बड़े पीसेस लेंगे ताकि जब हम उसको स्टीम करें तो हमारा चिकन टूटे ना। और अब हम चिकन पे छोटे छोटे जो है कट्स लगा लेंगे। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो ये लाजमी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो बस हम इसी तरह से अपना जो चिकन है, सारे जो चिकन के पीसेस हैं उन पे हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे और फिर हम आ जाएंगे उसको मैरिनेट करने की तरफ। सबसे पहले जो हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है वो है नींबू का रस। हमने 2-3 नींबू लिए थे और उनका रस निकाल के वो ऐड किया है। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, 3 चम्मच आप इसमें सिरका ऐड कर दें। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है नमक। नमक के बाद हमने इसमें थोड़ा सा चुटकी भर जो है ज़रदा रंग वो ऐड किया है। और उसके बाद हमने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून जो हमारा तिक्का मसाला है वो ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें तिक्का मसाला चला जाएगा। इसके बाद हमने इसमें बिल्कुल 1 चौथाई जो है वो काली मिर्च डाली है, टीस्पून हमने लिया है और वो काली मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद इसमें चला जाएगा 2 चम्मच जो हैं भर के, हमने इसमें बड़ा चम्मच लिया है टेबलस्पून, 2 चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसमें हाफ़ कप दही ऐड करेंगे। अगर तो दही जो है वो थिक है तो ठीक है, अगर वो थिक नहीं है तो आप उसमें थोड़ा-सा दही की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। हमने इसमें हाफ़ कप जो है वो दही डाला और 2 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ये सारे जो है मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं वो सारे अच्छे से हमारे हर चिकन के एक-एक पीस पे लग जाएँ। और मिक्स करने के बाद बस हम अब इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको 2 घंटे तो लाज़मी मैरिनेट करें। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छा जी, चिकन जो है वो हमने मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम आ जाएंगे अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। जो हमने इसमें यूज़ करनी है वेजिटेबल्स, हम उनको काट के रख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं प्याज, और प्याज को जो मैंने है दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज हैं। मैंने 4 अदद प्याज लिए थे और फिर मैंने उनको 2 हिस्सों में काट लिया है। आपने मिड से उनके 2 हिस्से कर लेने हैं, इससे छोटा हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने इसको स्टीम करना है तो वो जितने भी प्याज के वो हैं वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। उसके बाद हमने यहाँ पे ले ली हैं कैरेट्स। हमने ली हैं 3 से 4 कैरेट्स ली हैं और हमने उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ना बहुत ज़्यादा छोटे पीस लेंगे हम और ना ही उनको बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में काटेंगे, ताकि वो जो है अच्छे से जब हम उसको स्टीम करेंगे तो अच्छे से वो गल जाए, इतनी कि वो खाने के लायक हो। यहाँ पे हमने लेके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं अपने कैरेट्स के और प्याज के। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी हमने 2 अदद बड़ी जो साइज़ की शिमला मिर्च थी वो ली थी और उनके हमने एक शिमला मिर्च के 4 पीस कर लेने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा छोटा हम नहीं करेंगे। और शिमला मिर्च के हमने 4 पीस कर लेने हैं और उसको भी हम अपनी वेजिटेबल्स के साथ साइड पे रख। इसके बाद हमने ले ली है मकई। मकई के हमने 2 पीस लिए थे और अब हम उस एक मकई को 4 या फिर 3 जो छोटे-छोटे पीसेस हैं उनमें कट कर लेंगे और उनको भी अपनी वेजिटेबल्स के साथ रख देंगे। ये देखिए जी, हमने एक मकई के 3 पीस कर लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरी भी जो अपनी कॉर्न है उसको काट के रख लेंगे साइड पे। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है टमाटर।
टमाटर भी जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखें कि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स जो हैं हमारे पास ऑप्शन हैं। अगर जो आपको पसंद है, जो अवेलेबल है आपके पास, आप इज़िली वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मटर पसंद है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स हैं उन सब का यही है कि वो कैलोरीज़ में लो है। तो फिर वेजिटेबल्स यूज़ करते हुए एज़ सच कोई पाबंदी नहीं है। आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें टमाटर, कॉर्न, शिमला मिर्च, गाजर और आलू यूज़ किए हैं। और जो आपको पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। आप मटर यूज़ कर सकते हैं। आप हम जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था, हम उसको एक पैन में डालेंगे। पैन में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है, कोई पानी, कोई फ़िलहाल कोई तेल वगैरह हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस हमने जो चिकन मैरिनेट करके ले रखा था 2 घंटे के लिए, अब हम उस पैन में वो चिकन ऐड करते जाएंगे। ये देखें जी, हमने सारा जो चिकन मैरिनेट था वो हमने एक पैन में डाल दिया है। अब जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, उस बाउल में हम वो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से धो के ऐड कर देंगे। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी, अच्छा वेजिटेबल्स हम सारी ऐड नहीं कर रहे, हम इसमें सिर्फ़ प्याज, गाजर और उसके बाद जो हमारी कॉर्न है और उसके साथ हमारे जो आलू हैं हम वो ऐड करेंगे। क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेती हैं गलने में, तो हम पहले ये ऐड करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे टमाटर हैं और जो हमारी शिमला मिर्च है उनको टाइम नहीं लगता है, वो फ़ौरन से जो है सॉफ़्ट हो जाती हैं, तो हम वो बाद में ऐड करेंगे। पहले हम जितनी भी ये वेजिटेबल्स हैं इनको भी हम मसाले में मिक्स करके और फिर हम ये जो वेजिटेबल्स हैं अपने पैन में चिकन के ऊपर ही ऐड कर देंगे। अब देखें कि मीडियम लो फ्लेम में हमने जो है अपना चूल्हा ऑन रखना है। बहुत तेज़ भी ना हो और बहुत आहिस्ता भी आपने उसको नहीं रखना है। और चिकन आहिस्ता-आहिस्ता पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, हमारी सब्ज़ियाँ पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी और बस हम फिर उस जो पानी है उसमें ही ये जितनी भी हमारी इंग्रीडिएंट्स हैं ये मैरिनेट होते रहेंगे। सॉरी, ये स्टीम होते रहेंगे। अच्छा जी, तो अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो ये यहाँ पे हुआ क्या है, तो मैं बताती चली हूँ कि जो हमारी चिकन था और जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। हमने उनको निकाल के साइड पे रख लिया है। वो हम आपको आगे क्लिप में दिखाएँगे, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी देखें। यहाँ पे जो हमने अपनी वेजिटेबल्स और चिकन निकाल के रख लिया साइड पे, जो पैन था उसमें जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर जो मसाला था, क्योंकि हमने दही वगैरह ऐड किया हुआ था, उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और हम उसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इस मसाले के थ्रू हम अपनी चटनी तैयार करेंगे। क्योंकि अगर आप जो अपना ये जो स्टीम चिकन है इसको राइस के साथ खा रहे हैं या आप उसको रोटी के साथ खा रहे हैं, तो जो चटनी हम बनाएँगे वो एज़ अ साइड पे आपका जो टेस्ट है उसको मज़ीद एनहांस करेगी। तो जो ऑयल वगैरह था और मसाला हमने उसमें अपनी जो लेफ़्ट ओवर जो पीसेस थे, एक्स्ट्रा पीसेस थे हमारी शिमला मिर्च के और हमारे जो पास जो एक्स्ट्रा प्याज़ थे हमने वो ऐड किए हैं और 2 अदद हरी मिर्चें हमने इसमें ऐसे ही साबुत डाल दी हैं और अब हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है और उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आपने जो फ्लेम है वो लो ही रखनी है। 2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप दही। दही और मसालों की क्वांटिटी आप अगर आप ज़्यादा चटनी बनाना चाह रहे हैं तो वो वेरी कर सकती है। हाफ़ कप हमने इसमें दही ऐड किया है। कुछ दही मैं बाद में डालूँगी और बाकी मैं अभी डाल रही हूँ। हाफ़ कप ही इसमें जाएगा और हम इसको बस मिक्स करेंगे और इतने में जो दही है वो अपना पानी छोड़ देगा। और बस मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे ताकि जब तक जो हमारा दही है उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और उसके बाद बस आपकी जो चटनी है वो तैयार है। ये देखें जी, ये हमारी जो मज़ेदार सी चटनी है ये तैयार हो चुकी है। बस हमने जो एक्स्ट्रा हमारे पास शिमला मिर्च और प्याज थे वो भी हमने इसमें ही ऐड कर दिए हैं ताकि वो ज़ाया ना जाए और वो चटनी के साथ जब हम इसको खाएँगे रोटी के साथ तो वो भी खाने जाएँगे। अब हम बस इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स और जो चिकन था हमने उसको निकाल के रख लिया था, वो अच्छे से कुक हो चुका था। बस अब हमने उसको सीखों पे लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितने मज़ेदार लग रहा है। अभी से ये इतना मज़ेदार लग रहा है, तो जब फाइनल स्टेप है हमारा, उसके बाद जब हम इसको आपको प्रेज़ेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डाइट फूड खाना चाह रहे हो तो आप इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एंड पे इसको बस एक हल्की सी स्मोक देने की कोशिश किया है ताकि उसका कलर जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद चेंज हो जाए और वो देखने में भी डिलीशियस लगे। ये देखिए जी, हमने बस सीखों पे हर जो वेजिटेबल है चिकन के साथ लगा दी है। कॉर्न है हमारे पास, जो शिमला मिर्च थी वो भी मैंने जो अपनी स्टीम करते हुए लास्ट पे बिल्कुल 5 मिनट पहले ऐड की थी ताकि वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बाकी जो उसने कुक होना है वो जब हम इसको स्मोक देंगे तो वो तब कुक हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि हमने जो गैस की तंदूरी है हमने उसमें ये जो सीखे हैं वो रख के इसको स्मोक दे दी थी। अगर आपके पास ग्रिल है, अगर आपके पास तंदूरी नहीं है तो आप उसको ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन भी नहीं है तो आप उसको जो नॉर्मल आपके पास पैन है जिसमें हमने स्टीम दिया था उसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल ऐड किया है, जब जस्ट पैन को ग्रीस किया है। और जो हमारे पास ये चिकन है और वो वेजिटेबल्स हैं मैंने उसमें उसको रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे हम उसको बस इतना कुक करेंगे कि उसका जो कलर है वो दोनों साइड से चेंज हो जाए। और यहाँ पे आपका जो फाइनल स्टेप है वो हो चुका है। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसको बेक भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है, जो आपको सही लग रहा है या जो आपके पास अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ले ली है जो हमारे पास गैस की तंदूरी होती है, हमने उसको ऑन कर लिया है और जितनी भी हमारी सीखें हैं हम उनको अच्छे से अंदर सेट करके रख देंगे ताकि उनको एक अच्छा सा स्मोक मिल जाए और उनका अच्छा सा मज़ेदार सा कलर चेंज हो जाए और उनकी जो ऊपर की लेयर है जब हम उसको स्मोक देंगे वो, और बस हम इन पे हल्का हल्का ऑयल ऐड करेंगे और ये अच्छे से स्मोक हो जाएंगी। इस जो रेसिपी है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी यूज़ नहीं हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं और आप इसको एज़ अ डाइट फूड नहीं यूज़ करें तो आप इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं, लेकिन जो हमने रेसिपी बनाई है उसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं थे और ये सबको बहुत पसंद आई थी। सबने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया था और दोबारा से भी फरमाइश की थी कि नेक्स्ट टाइम भी ये ज़रूर बनाएँ। इसके जो वेजिटेबल्स हैं अक्सर जो कुछ लोग हैं वो जो रॉ वेजिटेबल्स जो अगर कच्ची सब्ज़ियाँ हैं वो खाना पसंद नहीं करते। अगर आप उनको इस तरह से स्टीम कर लें हल्के से मसाले में तो ये खाने में मज़े की भी लगती हैं। और बस अब हम इनको अच्छे से स्मोक दे देंगे और देखें ये तंदूरी में पड़ी हुई कितने मज़ेदार लग रही हैं। अब हमने इनको बाहर निकाल लिया और बस हल्का सा हमने इनको एक थोड़ा-सा मज़ीद हम इनको जो अपनी तंदूरी है उस पे रखेंगे और आप देख सकती हैं कि कितना अच्छा एक डार्क सा कलर आ गया है। हल्का-हल्का ये जो आपको लग रहा है कि चीज़ जल गई है वो बिल्कुल भी जली हुई नहीं है। वो इस तरह से ही हमने उसको स्मोक देनी थी। अगर आप उसको बेक करते हैं तो आप देखेंगे उसमें सेम इसी तरह से एक टेक्सचर आ जाता है, एक कलर आ जाता है। बस हमारा जो स्टीम चिकन एंड वेजिटेबल्स है वो तैयार है। अब हमारे पास है, आप देख सकते हैं सर्विंग की जो है वीडियो है। हमने इसको रोटी के साथ जो है वो एंजॉय किया था और साथ हमारी चटनी थी, दही थी और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप इसको वैसे ही अगर आप डाइट फूड के तौर पे खा रहे हैं तो भी आप उसको बगैर किसी रोटी, बगैर किसी चावल के भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि चिकन है और फिर हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं वो इतनी फुल फिलिंग हैं कि आपको मज़ीद उसके साथ कोई दूसरी चीज़ खाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी और आपको बिल्कुल भी काफ़ी देर बाद भी आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगनी है। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी और ये मस्ट रिकमेंडेड रेसिपी है। आप सब इसको लाज़मी ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाज़मी हमें कमेंट्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार सी और इसके अलावा जो डाइट फूड की रेसिपीज़ हैं वो भी लेते